हेलो एवरीवन, आज के क्लास 10 की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे कि व्हाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज के दौरान रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है ये क्यों इंक्रीज हो जाता है, ये क्यों बढ़ जाता है। तो आज की इस लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्रीथिंग रेट, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो रेस्ट कंडीशन में ये जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, सांस लेने की रफ्तार है, तो 1 मिनट में हम 15 से 20 सांसें ले सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये रेट जो है ये इंक्रीज हो जाता है। फिर 1 मिनट में हम 30 से 40 टाइम सांस ले सकते हैं। ये हम क्यों ले सकते हैं? ये इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ताकि ये ज़्यादा मकदार में किस चीज़ की ब्रेक डाउन करे, ज़्यादा मकदार में ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करे। जब ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो ज़्यादा मकदार में एनर्जी पैदा होगी, और ये एनर्जी एक्सरसाइज के दौरान इसकी ज़रूरत होती है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो जब भी हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो 1 ही मिनट में सांस लेने की रफ्तार हम 15 से 20 जो है सांसें ले सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान इसका रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो 1 मिनट में 30 से 40 टाइम हम सांस ले सकते हैं। ये हम इसलिए ले सकते हैं कि हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ताकि ये ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर सके, इसकी ऑक्सीडेशन कर सके। और जब भी इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो ज़्यादा मकदार में एनर्जी बनेंगे, और जब भी ज़्यादा मकदार में एनर्जी बन जाता है तो ये वाला एनर्जी फिर एक्सरसाइज के दौरान ये इस्तेमाल होगी। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर हम इसके रीजंस की बात करें, एक्सप्लेनेशन रीजन की बात करें, सो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय breathing center which is known as medulla oblongata, and this medulla oblongata is present in the brain. ये जो हमारे पास ब्रीथिंग जो है ये एक ब्रीथिंग सेंटर इसको कंट्रोल करता है, और ये जो ब्रीथिंग सेंटर है ये हमारे दिमाग में मौजूद होता है, जिसको हम मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं। ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, जो खून में मौजूद होता है। यानी जब भी हमारे पास ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाता है तो ये डायरेक्टली सिग्नल हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा तक पहुंच जाता है। तो फिर इसमें ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा है इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन इसको बॉडी से निकालने में हेल्प देता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के दौरान हमारे जो मसल सेल्स हैं ये रेस्पायरेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ रेट के साथ परफॉर्म करता है। इसके नतीजे में ज़्यादा मकदार में हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, और ये असल में मसल में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, लेकिन फिर ये हमारे ब्लड में रिलीज़ हो जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में आ जाता है तो यहाँ पे हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाता है। जब इसकी मकदार बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा को स्टिमुलेट कर देता है, इसको सिग्नल पहुंचता है कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है ये ज़्यादा हो गया है, इसको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, इसको बॉडी से निकलना पड़ेगा। तो फिर ये मेडुला ओब्लोंगेटा जो है ये मैसेज को सेंड करता है हमारे रिब मसल को और डायफ्राम को कि वो रेट ऑफ ब्रीथिंग को तेज़ करे, सांस लेने की रफ्तार को तेज़ करे। तो ये जो डायफ्राम है और ये जो रिब्स मसल्स है जिसको हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं, ये डायफ्राम
اور یہ ربس مسل انٹرکوسٹل مسل اس کی جلدی سے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، تو اس کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے سانس لینے کی رفتار بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب سانس لینے کی رفتار بڑھے گی تو ہمارے خون میں جو زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یعنی ایکسیس اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ بلڈ سے ریموو ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے لنگس میں آ جاتے ہیں، اور جب لنگس میں آ جاتے ہیں تو پھر باڈی سے بائی دا پروسیس آف ایکسہلیشن یہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف پہ جب ہمارے پاس یہ ریبز مسل جس کو ہم انٹرکوسٹل مسل کہتے ہیں اور ڈائفرام مسل، یہ جب اس کو سگنل مل جاتا ہے میڈولا اوبلانگیٹا کی طرف سے، تو جب یہ بریتنگ کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو آکسیجن ہے زیادہ مقدار میں، یہ والا آکسیجن ہمارے باڈی میں ہمارے بلڈ میں آ جاتا ہے بائی دا پروسیس آف انہیلیشن کی پروسیس میں یہ والا جو آکسیجن ہے یہ زیادہ مقدار میں ہمارے لنگس میں آ جاتا ہے اور پھر ایلیولائی میں یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ آکسیجن یہ جذب ہو جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو ہوتا ہے باڈی سے بائی دا پروسیس آف ایکسہلیشن۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا لیکچر، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر برونکائٹس جو ڈیزیزز آف ریسپیریٹری سسٹم ہے، ایمفیسیما وغیرہ، اسی کے حوالے سے پھر ہم بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔